बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी तकी ऑफिशियल। क्या हाल है जी आप सबका। और आज है जी 12 रबीउल अव्वल का दिन और माशाल्लाह से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है और हम इसको बहुत तकद्दुस के साथ मनाते हैं और हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। तो आज जी अभी सब लोग सो रहे थे, मेरे हस्बैंड और बच्चे, क्योंकि छुट्टी का भी दिन है। तो मैं जो हूँ किचन में आ गई थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना नाश्ता बना लूँ, क्योंकि फिर मुझे कुछ काम करने थे जो यूजली वैसे भी मैं घर में इस टाइम नहीं होती हूँ, तो मेरे बहुत से काम पाइलअप हो जाते हैं। और वैसे भी आज मेरे को स्पेशल डिश भी बनानी थी रबीउल अव्वल के लिए, स्पेशल ज़र्दा बनाना। तो यहाँ जी मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ और पराठा मैं चकोर पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा नाश्ता जो एक स्टार्टर है वो करे बगैर आप जो है मैं तो अपने रूटीन के काम बिल्कुल नहीं कर सकती। और मुझे हैरत होती है जो लोग नाश्ते के बाहर काम कर लेते हैं। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ नाश्ता और मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक नाश्ता करना चाहती हूँ। यूजली मैं अंदर ही देसी घी लगाती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने सोचा कि मैं पराठे के ऊपर भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा स्टार्टर चाहिए था ना। तो खैर वैसे भी हम रूटीन में इतना देसी घी नहीं खा रहे होते, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। यहाँ दूसरी तरफ बन रही है जी जनाब चाय बन रही है और चाय के साथ पराठा और अंडा जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो नाश्ता है। तो मैं अपना नाश्ता कर लूँगी ताकि मैं अपने काम स्टार्ट कर सकूँ, और फिर जब हस्बैंड उठेंगे बच्चे तो उनको भी साथ साथ नाश्ता दे दूँगी। तो यहाँ देखें क्रिस्पी पराठा जो है वो मेरा चकोर पराठा रेडी है। साथ बन रही है जी मज़ेदार सी कड़क चाय, और जितने में वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी पक के तो मैं यहाँ पे अंडा अपने लिए फ्राई कर लूँगी। और अंडा मुझसे हमेशा स्टिक हो जाता है, लेकिन खैर मैं अंडे के मामले में इतनी ज़्यादा टची नहीं हूँ। मैं टूटा हुआ अंडा भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है वो प्रॉपर जो है वो हाफ़ फ्राई अंडा चाहिए था जर्दी के साथ, जिसकी जर्दी बिल्कुल भी टूटी नहीं, खाने से इनकार कर देते हैं। तो जी हाँ स्ट्रॉन्ग सी चाय मैंने निकाली थी, साथ लाल मिर्चियों पर मैं डाल रही हूँ। और देखा मैंने कहा था ना अंडा मुझसे टूट जाता है, तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही खाना है तो मसला कोई भी नहीं है। तो अंडा मेरा रेडी। आज का नाश्ता है चकोर पराठा और ये एग, क्योंकि मुझे इतना फ्राइड एग इतना पसंद नहीं है और अक्सर मुझसे टूट भी जाता है, तो इट्स ओके। मैंने इसको इस तरीके से बना लिया और ये मेरा नाश्ता है। नाश्ता करके जी मैं आ गई थी बाहर, और आज मैंने पहले से सोच रखा था कि छुट्टी का काम है तो जो काम मेरे रूटीन में रह जाते हैं, पाइल अप हो जाते हैं, उनको आज मैं कर लूँगी। तो उनमें जो था टू डू लिस्ट में मेरा आज ये जो था डोर्स की क्लीनिंग थी। बाहर से वुडन डोर्स आपको पता है काफ़ी डस्ट वस्ट पड़ जाती है, गंदे हो जाते हैं। रूटीन में मैं कर लेती हूँ, लेकिन इतना रेगुलरली नहीं कर पा रही थी इन दिनों। और आप ये देखें कितनी ज़्यादा इसके ऊपर डर्ट जमा हो गई है ना, तो इसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोर्स ख़राब भी हो जाते हैं और गंदे भी बहुत लगते हैं, लेकिन कभी कभी जो है मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। और हेल्पर्स के साथ करवाने का तो मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है। वो इतने गंदे तरीके से काम करती हैं, यकीन जानिए कि उल्टा जो आपका मूड भी ऑफ हो जाता है, या तो आप प्रॉपर इंगेज होकर उनके सरों पे खड़े हों, अनटिल अनलेस ये कि आपके बहुत लॉयल हेल्पर हो और जो आपको एक दफ़ा समझाने से आपके सारे कामों के तरीक़ों को समझ आए। अदरवाइज़ मैंने कई दफ़ा जो है वो ये डस्टिंग करवा के देखी है, लेकिन मुझे इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से अब मैं कभी किसी हेल्पर से इस किस्म की हेल्प नहीं लेती, क्योंकि जो जिस तरह के थोड़े से डीप वाले काम होते हैं ना, वो फिर आप खुद ही करते हैं तो ही आप जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। देखिए अंदर दर्जों में भी मिट्टी जमी होती है, और ये मुझे हो रहा था कि काफ़ी दिन से मैं इसको साफ़ नहीं कर पाई। तो आज मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती कि शुक्र है मैंने इनको साफ़ कर लिया। और ये मैंने सिंपल कपड़ा जो था वो पानी में भिगो लिया था, क्योंकि अगर आप सर्फ वर्फ वाला भी लगाते हैं तो आप से फिर ऊपर से क्लीन करना पड़ता है, वरना ये कि सर्फ की जो है वो निशान वाइट डिपॉजिट्स आ जाते हैं ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। अंदर फिंगर के ऊपर कपड़ा चढ़ा के अंदर सारी दर्जें वर्जें जिस हद तक वो मतलब अंदर जगह थी मैंने उसकी क्लीनिंग जो है वो कर ली थी। और इसके बाद जो है वो मैं बाहर के दरवाज़ों को भी, दूसरे दरवाजे भी मैंने साफ़ कर लिए थे और बड़ी तसल्ली हो गई थी क्लीनिंग करके मुझे। तो अब ये बाहर आती हूँ, कल कपड़े धुले थे और अब इनको उतार लेते हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं डेली की डेली वॉशिंग कर लूँ, कि फिर कपड़े जमा हो जाते हैं ना तो फिर ज़रा लंबा ही काम आपका चल जाता है, उनको लटकाने उतारने में इतना ही टाइम लगता है। तो बस ये तो दूसरी बात है कि यूनिफॉर्म मेरे बच्चों के जो होते हैं वो आपको पता है कि वो तकरीबन डेली ही धुल रहे थे, बेशक 2-3 यूनिफॉर्म भी हो, लेकिन ये कि आप साथ साथ धो के रखते जाएँ, फिर अगला यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है। अब थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो रहा था, यहाँ पर धूप शूप का जो है ना सर्दियों में कम ही आती है, तो यहाँ थोड़ी कम धूप थी। तो मैंने कल यहाँ पर विंडो के ऊपर कपड़े लटका दिए थे, तो यहाँ कपड़े वपड़े मेरे ड्राई हो गए हैं। और अब इनको लेके चलती हूँ जी अंदर और इनको करते हैं फ़ोल्ड, क्योंकि मैंने देखा अगर आप एक काम छोड़ दें ना कि इसको मैं थोड़ी देर बात करती हूँ तो वो काम आपका रह ही जाता है। तो आइडियल यही होता है कि आप जो हाथ के हाथ ही काम कर लें। तो जी वो ख़त्म करके मैं अंदर आ गई थी और अभी अपना ये वाला बेडरूम की आज मैंने बेडशीट्स चेंज करनी थी। मेरी सास के बेड्स हैं दोनों डबल बेड, इनको जोड़ के मैंने सिंगल बेड्स हैं, इनको जोड़ के मैंने डबल बेड बना लिए, क्योंकि मुझे सिंगल बेड सेपरेट जो है वो सेटिंग अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी। और बच्चों ने काफ़ी खलारा वलारा डाला हुआ था, और आजकल ये है कि आज तो खैर हेल्पर मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उनको इतना छुट्टी करने के मूड में हूँ, क्योंकि आप उनको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट भी दें और फिर वो काम भी ना करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी तरह की जो घर से बाहर जाने वाली ख़वातीन है ना उनके लिए हेल्पर मजबूरी हो जाती है, और मेरी भी मजबूरी है। लेकिन अब मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ कि वो बहुत गंदा काम कर रही हैं और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का बायस बन रहा था। तो अब
मैं सोचती हूँ कि मैं आजकल में ना उनको फ़ारिग कर दूँगी और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला मैं मैनेज कर ही लूँगी। इंसान कर ही लेता है चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली जो मॉर्निंग के आवर्स होते हैं ना, ये आपके बड़े ही मतलब कहने चाहिए कि यूज़फुल और गोल्डन आवर्स होते हैं ना, जो ख़वातीन घर में रहती हैं वो इसमें अपने सारे काम निपटा सकती हैं। अगर आप थोड़ा-सा टाइम पे उठ जाएँ तो ये कि आप मॉर्निंग के आवर्स को यूटिलाइज़ करके अगर अपना सारा काम कर लें ना, तो बाकी का आपका जो डे है ना, वो आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। तो ख़ैर जी, बाहर जाना भी कुछ ख़वातीन की मजबूरी होती है मेरी तरह, तो कोई बात नहीं, इंसान फिर भी अगर मैनेज करना चाहे तो अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है। तो यहाँ जी मैंने पिलो कवर्स वगैरह चढ़ा दिए थे और मैं बेडशीट्स के अंदर ही सारे के सारे चारों मैचिंग कवर्स जो हैं वो पिलो के रख लेती हूँ। तो मुझे बड़ी आसानी होती है कि जब भी बेड कवर्स चेंज करने हों तो अंदर से ही सारे पिलोज़ निकल आते हैं, मुझे अलग से निकालने नहीं पड़ते। तो यहाँ जी पिलोज़ विलोज़ मैंने सेट कर दिए थे। आपको पता है बेड सेट करके भी रूम जो है उसका काफ़ी नीट क्लीन लगने लग जाता है ना। तो अभी मैं पिलो सेट ही कर रही थी, तकी साहब आके ऊपर लंबे लेट के मैंने इसको बोला कि बेटा फ़ौरन उठ जाओ, मैंने सेटिंग करनी है। तो खैर ये जी बेडरूम सेट हो गया। अब चलती हूँ किचन में और आप देख रहे हैं कि आज जी मैंने अपनी सास का देगचा चढ़ाया हुआ है। ये सेला राइस हैं, आज बन रहा है स्पेशल जरदा। उन सेला राइस को 3 से 4 घंटे मैंने सोक किया, लेकिन आइडियल है कि एटलीस्ट आप इसके 1-2 घंटे ज़रूर सोक करें बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो ये मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी। उनके सेला राइस बहुत अच्छे होते हैं, बासमती राइस की तरह। तो यहाँ जी जैसे हल्का सा गर्म होके बॉयल आना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसके अंदर जो है वो सेला राइस ऐड कर दिए थे। और आज इनसे बन रहा है स्पेशल रबियुल अव्वल का जरदा, जो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सास का देगचा है, मुझे अच्छा लगता है आंटी की चीज़ों में बनाना। ही थोड़ा पतली चादर वाला और काफ़ी पुराना भी हो गया है, तो मैंने इसको बाद में चेंज कर दिया था। तो यहाँ जब देखें नट्स वर्ट्स निकालने, 3 बेसिक नट्स तो जाते ही जाते हैं, जिनमें नारियल है, किशमिश है और बादाम है। तो यहाँ देखें रिंग्स की फॉर्म में ये ड्राइड नारियल मुझे मिला था स्लाइसेस इसके, तो उसमें थोड़ा छोटा कर लूँगी क्योंकि काफ़ी बड़े स्लाइसेस हैं। और आप अपनी पसंद के साथ बाकी नट्स भी डाल सकते हैं, पिस्टेशियोज़ वगैरह अगर आपको पसंद है, काजू आप वो भी डाल सकते हैं। किशमिश मैंने निकाली थी और एक मुट्ठी भर बादाम है, इनको मैंने पानी में माइक्रोवेव किया था 1 आध मिनट के लिए। तो ये देखें इसका छिलका बड़ा ही नरम हो जाता है, तो इसको इस तरीके से ना मैंने छील लेना है और ये सॉफ्ट भी थोड़े से हो जाते हैं। फिर ये कि इसके मैं स्लाइसेस काट लूँगा, आप चाहें तो हाफ भी डाल सकते हैं, होल आलमंड्स भी डाल सकते हैं, सारी आपकी चॉइस है। तो यहाँ राइस जो है वो डाल दिए, तो अब मैं इसको हिला रही हूँ। इस टाइम तक मैंने बॉयल करनी, क्योंकि जरदा के राइस कुछ लोग कहते हैं 90%, कुछ 95%, लेकिन क्योंकि सेला राइस हैं शुगर में जाके ईंट जाते हैं, बहुत दफ़ा मेरे से मिस्टेक हुई है, तो इसलिए इसको मैं हमेशा फुल डन करती हूँ। तो आपने भी फुल डन कर लेना है, बॉयल कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने आधा कप के बराबर ऑयल लिया था, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी, और 2 से 3 कार्डेमम जो है ग्रीन इलायची मैंने कड़कड़ा ली थी। और अब देखिए आधे राइस मैंने डाले और इसके अंदर 1.5 कप के बराबर शुगर है, क्योंकि ये 2 कप चावल है, 1.5 कप शुगर, आधा कप ऑयल की ये क्वांटिटी है। तो बाकी के लेफ्ट ओवर राइस डाल दी और आधा कप रिमेनिंग मैंने ऊपर चीनी का डाल दिया। अब मैंने सिंपली इसको आपस में मिक्स कर लिया। ये मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है क्योंकि ये मेरी सास का देगचा काफ़ी पुराना है और ये थोड़ा सा नीचे स्टिक हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ ना इसका देगचा जो है वो चेंज कर लूँ, और फिर मैंने पॉट चेंज कर लिया था। ये होगा कि चावलों और चीनी को अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया था। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम रखनी है, और जैसे ही आपको पता है कि चीनी जो है वो गर्म होगी तो वो पानी रिलीज़ करेगी। और अब मकसद जो है इस चीनी के पानी को जो है वो एवेपोरेट करना है, डिज़ोल्व करना है, चावलों को गलाने नहीं। यहाँ मैं मीठा चख रही थी तो बेहतरीन था, बराबर था इस क्वांटिटी में। तो अब जी अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने हिलाना जुलाना है, और एहतियात से कि चावल भी ना टूटे, लेकिन इसका मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब करना है। साथ में आपको नट्स सिखा रही थी, जब इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई होगा उस स्टेज के ऊपर इसके अंदर नट्स होंगे। खैर आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा वो दम में अच्छे रहेंगे ना। तो साथ साथ जी दूसरी तरफ मैंने लो फ्लेम के ऊपर तवा भी रख लिया था कि जैसे ही इसका पानी मॉइस्चर होगा इसको हम लोगों ने दम लगाना है। तो इस तरह से जर्दे में साइड बाय साइड प्रिपरेशन होती है। कुछ लोग चीनी का शीरा भी बना के डालते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी चॉइस है जनाब। तो इसके अंदर अभी ये मॉइस्चर है, ये सारा चीनी का पानी है ना। जैसे ही ये ड्राई होगा ना तक आपने इसको खोल के बनाना है। और इसके बाद मैं नट्स डालूंगी, तीनों फूड कलर्स डालूंगी। आप चाहें तो राइस बॉईल करते वक्त येलो कलर भी डाल सकते हैं अगर आपको खाली येलो ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि बच्चों को 3 कलर्स का पसंद है तो मैं 3 कलर ऐड करूँगी। और साथ नट्स डाल के ना फिर हमने बस सिर्फ 10 मिनट इसको दम लगाना। तो वेट करती हूँ इसके मॉइस्चर ड्राई होने का, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। पानी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है, बट अब जो है वो टाइम इसके ऊपर अगर हम लोग नट्स स्प्रिंकल करेंगे। आपको पता है कि जितने नट्स डालें उतना मज़े का होता है। अगर आपको चाहिए जो पसंदीदा नट्स हैं आप वो डाल सकते हैं। और मेरे तो खैर जर्दे में बेसिकली वैसे यही जाते हैं तीनों नट्स, लेकिन आप देख लीजिए अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम इसकी कर दिया दम वाली। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो कलर्स। तो फूड कलर्स में जाएंगे येलो, थोड़े से डार्क ही मज़ेदार लगेंगे ना चलते हुए, ग्रीन, दोनों तो मेरे पास लिक्विड में थे, लेकिन जो रेड है ना मेरे पास रेड फूड कलर पास है पाउडर फॉर्म में, तो मैं उसको इसी फॉर्म में ऐड कर दूँगी। लेकिन ब्राइट रेड, दिस वन इज़ ब्राइट रेड कलर। बस वो डार्क कलर्स भी मज़े के नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा मीडियम सा। तो अब हम इसको लगाते दाम, इसको मैं रखूँगी किचन में 10 मिनट्स इसको मैं लगाऊँगी दाम।
मैंने अशरफियाँ डालनी भूल गई थी, मैंने लगा दिया और दोबारा दम लगा दूँगी। ये देखिए आप, ये अशरफियाँ रह गई थी ना, ये मैंने ऐड कर ली है। जनाब अब खोलते हैं इसका दम, दम थोड़ा सा मज़ेदार बना है ना रिजल्ट। तो चलिए अब हम इसको डिश में निकालते हैं और फिर करेंगे सर्व। तो दिन बहुत स्पेशल है हमारे लिए, और तो फिर बर्तन भी बहुत स्पेशल होने चाहिए उसके लिए। तो देखिए अब यहाँ मैंने ज़र्दा निकाला है। ये वो डिश है जो मेरी जेठानी मेरी टर्की से गिफ्ट किया था। एक्चुअली ये वहाँ का कावा सेट का टी सेट के टर्किश टी सेट था, और लेकिन इसकी ट्रे है मैं यूज़ कर लेती होती हूँ अक्सर दावतों पे या ख़ास मौक़ों पे। तो इससे बड़ा और आज से बड़ा ख़ास और अहम मौका हमारे लिए क्या हो सकता है जी। तो यहाँ ज़र्दा डिश आउट कर लिया था, हिला जुला दिया था। तो अब जो है वो सारी की सारी ऊपर जो थी वो मैंने कुछ ड्राई नट्स अंदर डाल दिए थे, और कुछ जो थे वो मैंने ऊपर गार्निश के लिए रख दिया। खास करके ये शफियाँ वगैरह आपको पता ही, तो ज़र्दे की शान होती हैं। आप चाहें तो कुछ लोग इसमें गुलाब जामुन और चमचम भी ऐड करते हैं, रसगुल्ले भी करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से गार्निश कीजिएगा, वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ मैंने इनको छोटे क्यूब्स इस तरीके से जो कटे हुए थे वो सारे ऊपर कर दिए थे, और थोड़े से मैंने बचा लिए थे, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंटेशन और गार्निशिंग किसी भी डिश की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सारे नट्स चले गए ऊपर। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ चांदी के वर्क हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं, जैसे खीर हैं, रस मलाई हैं, ज़र्दे हैं, इनके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से अगर आप गार्निशिंग करें और ख़ासकर चांदी के वर्क लगाएं तो उनकी जो है वो शान ही बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए चांदी के वर्क मैंने लगा दिए थे। तो ये मेरी आज की रबी लेवल स्पेशल ज़र्दा था। तो ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।